पॉलीमर यानी प्लास्टिक के नोट अगले साल अप्रैल मई के बीच लॉन्च होंगे। आपको सुनकर के हैरानी हो रही होगी कि आखिर प्लास्टिक का नोट होगा कैसे। ये सब कुछ भी आपको समझाएंगे। हालांकि ये जानकारी अभी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी कि एमपीसी की 3 दिन तक जो बैठक चली उसके बाद गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुधवार को दी है। उन्होंने ये बताया कि शुरुआत में कम वैल्यू के पॉलीमर करेंसी नोट जारी किए जाएंगे। इनका मार्केट में सर्कुलेशन और इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया के कई देश जैसे कि ब्रिटेन हो गए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इनमें पॉलीमर करेंसी नोट 30 साल से भी अधिक समय तक सफलतापूर्वक उपयोग में रहे हैं। भारत में कागजी नोट, खास तौर पर 10 और 20 रुपए, 50 रुपए के छोटे नोट बहुत जल्द गंदे हो जाते हैं या फिर फटने लगते हैं। पॉलीमर नोट आने से इनकी उम्र बढ़ेगी, पानी या नमी से खराब नहीं होंगे और बार बार नए नोट छापने का सरकारी खर्च भी कम होगा। अब आपको बताते हैं, आपके भी कई सवाल मन में उठ रहे होंगे, तो हर एक सवाल का जवाब कोशिश करेंगे इस वीडियो में आप तक पहुंचाने की। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखिए, सवाल नंबर 1, पॉलीमर नोट क्या होता है और सरकार इन्हें क्यों ला रही है? तो इसका जवाब है, पॉलीमर बैंक नोट्स कागज की जगह एक खास किस्म के प्लास्टिक मटेरियल यानी कि पॉलीमर सबस्ट्रेट पर छापे जाते हैं। ये छूने में तो सामान्य नोट जैसे ही हल्के होते हैं, लेकिन पानी में भीगने पर भी ये ना तो गलते हैं और लंबे समय तक चलते हैं। इन्हें लाने की मुख्य वजह यह है कि इनकी लंबी उम्र होती है, पानी, धूल और गंदगी से ये खराब नहीं होते, आसानी से फटते नहीं हैं। नकली नोटों पर भी लगाम कसेगी। पॉलीमर शीट पर एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स आसानी से जोड़े जा सकते हैं, जिससे नकली नोट बनाना लगभग नामुमकिन सा हो जाएगा। छपाई खर्च में भी बचत होगी। कागजी नोट जल्दी खराब होते हैं, जिससे छपाई का खर्च बढ़ता है। फाइनेंशियल ईयर साल 2025 में आरबीआई ने कागजी नोटों की छपाई पर 6,372 करोड़ से ज्यादा खर्च किए थे। पॉलीमर नोट लंबे समय तक चलते हैं, जिससे बार बार छपने का खर्च घट जाएगा। सवाल नंबर 2, क्या पुराने कागजी नोट बंद हो जाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है जो आम जनता के मन में है। तो इसका जवाब है, बिल्कुल भी नहीं। सरकार और आरबीआई ने पूरी तरह साफ किया है कि पॉलीमर नोट आने से पुराने कागजी नोट जो हैं वो चलन से बाहर नहीं होंगे। को एग्जिस्टेंस पर ध्यान दिया जाएगा। बाजार में पॉलीमर और पेपर दोनों ही तरह के नोट एक साथ चलते रहेंगे। फेज में फिर बदलाव होगा, यानी कि धीरे धीरे, और फेज मैनर यानी कि अलग अलग चरण में इसे अप्लाई किया जाएगा। सर्कुलेशन जारी रहेगा। जब तक नए नोट पूरी तरह स्थापित नहीं होते तब तक जो कागजी नोट है वो भी सर्कुलेशन में बने रहेंगे। अब सवाल ये उठता है, ये आप भी जानना चाहते होंगे कि पॉलीमर नोट का प्रस्ताव कब आया था। जवाब यह है कि भारत में साल 2012 में पहली बार नोटों की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए पॉलीमर नोट लाने का प्रयास किया गया था। सोचिए, साल 2012 से इसकी कोशिश हो रही है और आज साल 2026 आ चुका है, लेकिन तकनीकी वजहों से प्रोजेक्ट रुक गया था। मई जून में हमने देखा मीडिया रिपोर्ट्स और आरबीआई की रिपोर्ट में शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए पॉलीमर नोटों पर विचार की बात आई। जून में फिर आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने पुष्टि की कि पॉलीमर नोटों का प्रस्ताव विचाराधीन है और इसके नफा नुकसान के बारे में भी वैल्यूएशन किया जा रहा है। चौथा सवाल, दुनिया में किन देशों में प्लास्टिक नोट चलते हैं? ये भी आपको समझाते हैं। तो देखिए, दुनिया भर के 60 से ज्यादा देश हैं जहां पर पॉलीमर बैंक नोट्स चलन में शामिल किए जा चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड जैसे ये तमाम देश हैं जो इनमें शामिल हैं। सवाल नंबर 5, भारत में कब कब नोट बदले गए हैं? ये भी आपको बताते। देखिए, आज़ादी से लेकर अब तक भारत में बड़े पैमाने पर 3 बार नोटबंदी या फिर जो बड़े मूल्य के नोट हैं उनको बंद करने का फैसला लिया गया है। पहली बार आपको याद होगा, जनवरी 1946 में ब्रिटिश काल के दौरान, आज़ादी से ठीक पहले, तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने 500 रुपए का नोट, 1000 रुपए का और 10,000 रुपए के जो बड़े नोट थे इन्हें बंद कर दिया था। इसका मकसद ये था कि काले धन और युद्ध के दौरान जो अवैध कमाई की गई उसे बाहर निकाला जा सके। फिर बाद में 1954 में भी सरकार ने 1000, 5000 और 10,000 के जो नोट थे वो फिर से शुरू किए थे। दूसरी बार जनवरी 1978 में जब मोरारजी देसाई की सरकार थी, तब जनता पार्टी की सरकार ने 1000, 5000 और 10,000 के बड़े नोटों को बंद कर दिया था। इसका मकसद था कि चुनाव में जो काला धन का इस्तेमाल हुआ और जो भ्रष्टाचार हुआ उसे रोका जा सके। और तीसरी बार आपको याद ही होगा, 8 नवंबर साल 2016 नरेंद्र मोदी सरकार ने जब नोटबंदी की थी, रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में चल रहे 500 का नोट और 1000 के नोटों को रातों रात अमान्य घोषित कर दिया था। इनकी जगह 500 का नया नोट आया और पहली बार 2000 रुपए का भी नोट जारी किया गया। 2000 के नोट की वापसी की भी तारीख आपको याद होगा, 19 मई 2023 को आरबीआई ने क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 2000 के नोट को चलन यानी कि सर्कुलेशन से वापस लेने का ऐलान किया। हालांकि इसे नोटबंदी नहीं कहा गया, क्योंकि इसे बैंक में जमा करने या फिर बदलने का समय दिया गया। तो देखिए, कब कब इससे पहले इस तरह से करेंसी में बदलाव हुआ है, पॉलीमर नोट क्या होते हैं, पूरी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई कागजी नोट से पॉलीमर बैंक ये जो अब लेकर के आ रहे हैं नए नोट, क्या वो ज़्यादा बेहतर होंगे? इसका इस्तेमाल कैसा होगा और क्या वाकई इससे जो नकली नोट छापने का जो पूरा गोरख धंधा है उस पर लगाम कसेगी? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।